सब कंफर्टेबल हो? स्टार्ट करें। हम लोग कौन सा चैप्टर स्टार्ट करने हैं? डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है, यूनिट 1 यूनिट 2 खत्म हो गया था, सेकंड चैप्टर है डिमांड। तो एक बात बताओ, हम डिमांड की मतलब समझते क्या है? डिमांड होता क्या है आप लोग पता है? डिमांड होता क्या है? डिमांड की मतलब आप क्या समझते हैं? जैसे कि आप लोग कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, कुछ भी स्टार्ट करना चाहते हैं, अपने पापा से जाकर पूछिएगा, ठीक है, पापा हम बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आपके पापा दूसरा क्वेश्चन क्या करेंगे? कौन सा बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है ना? तो आप बताओ कौन सा बिजनेस स्टार्ट करना चाहोगे? आप लोग को बिजनेस करने के बारे में बोला जाए कि आप लोग को बिजनेस करना, आप कौन सा बिजनेस को आप करना चाहोगे? इसमें जाए डिमांड होगा। जैसे कि आप बोलेंगे आप टाइपराइटर होता है ना, पहले जो आता था तो कीबोर्ड का हो गया ना, पहले टाइपराइटर से टाइप होता था, तो आप बोलेंगे टाइपराइटर का हमको बिजनेस करना है, तो आपके पापा क्या बोलेंगे? पागल हो गया, इसको जाने दो, मतलब बेकार ही तुम कर रहा है कॉमर्स, इससे अच्छा तो आर्ट्स ले लेता है। ऐसा बोलते कि नहीं बोलते? क्यों? क्योंकि उसका डिमांड है ही नहीं मार्केट में। आप लोग हाँ ना कुछ तो बोलो। आप लोग कौन सा बिजनेस करना पसंद करोगे? जिसका मार्केट में डिमांड हो। और वैसा बिजनेस आप लोग करना चाहोगे जिसका मार्केट में डिमांड ही नहीं हो? नहीं, बिल्कुल नहीं करना चाहेंगे। तो एक बात बताओ, डिमांड कैसे होगा? सबसे दूसरा क्वेश्चन ये राइज होता है, डिमांड किसको बोलेंगे? डिमांड चैप्टर पढ़ कौन रहा है? तो आप बताओ, आप जो पढ़ रहे हो किसके पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हो? मतलब पॉइंट ऑफ व्यू किसका पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हो आप? डिमांड चैप्टर जो आप पढ़ रहे हो, डिमांड किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? एज ए कंज्यूमर या एज ए प्रोड्यूसर? आप लोग जानते हो कंज्यूमर प्रोड्यूसर क्या होता है? क्या होता है? कंज्यूमर कौन होता है, प्रोड्यूसर कौन होता है? किसके तरफ से आप सोचोगे? आपको डिमांड चैप्टर पढ़ना है तो किसके पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सोचना पड़ेगा? प्रोड्यूसर को। क्यों प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना पड़ेगा? क्योंकि उसमें पता लगेगा कि डिमांड कहता क्या है, असल में होता क्या है, तब तो पता लगेगा ना डिमांड क्या है। समझना? आप कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से आप सोच सकते हो क्या डिमांड के बारे में? आप उससे अंदाज लगा सकते हो क्या? बिल्कुल नहीं लगा सकते। तो आपको हमेशा यहाँ पर, अभी आप क्लास में बैठे हुए हैं, जब भी हम डिमांड की बात करेंगे तो अपने आप को क्या समझना, अपने आप को क्या समझिएगा कि हम बहुत बड़ा क्या बिजनेसमैन है, हमको खुद का बिजनेस है, ऐसे करके आप लोगों को सोचना है, तब ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आएगा। क्योंकि पूरा थ्योरेटिकल चैप्टर है, ठीक है, और प्रैक्टिकल भी बहुत सारे क्वेश्चन तो प्रैक्टिकल भी है, आपको लिंक करेगा अपने इन्वॉल्वमेंट के हिसाब से। तो आपको सोचना ऐसा है कि हम क्या पढ़ रहे हैं, बिजनेस, हमको बिजनेस करना है और बिजनेस को कैसे रन करना है, इसके डिमांड क्या होगा, तो अपने आप को बिजनेसमैन समझना, ठीक है, एज ए प्रोड्यूसर समझना कि हमको एक फैक्ट्री सेटअप करना है, तो बताओ कैसे हम करेंगे? समझ आया ना? तो अब बात करते हैं, दूसरा क्वेश्चन ये सबसे पहले आता है कि डिमांड हम लोग पढ़ लेंगे, ठीक है, तो डिमांड कैसे होगा? डिमांड कब बोलेंगे कि डिमांड हो गया हमारी इकोनॉमी में? तुम्हारा क्या नाम है? सौरभ। सौरभ जाता है अपने पापा से बोलता है, पापा हमको ऑडी चाहिए, पापा हमको ऑडी चाहिए। अरे सुनो इधर, सारे एग्जाम्पल वास्तविक कुछ नहीं है, समझ में आया ना? रियल लाइफ से रिलेटेड नहीं है, तो उसने समझो। तो बताओ, ये सौरभ गया अपने पापा के पास बोलता है, पापा मुझे ऑडी चाहिए, क्या ये डिमांड कर दिया? तो हम एज ए प्रोड्यूसर देखेंगे, अच्छा सौरभ क्या कर रहा है, ऑडी का डिमांड कर रहा है, चलो ऑडी का शोरूम डाल देते हैं, सौरभ आएगा खरीदने के लिए। बताओ डिमांड हो गया? ठीक है, दूसरा एग्जांपल देते हैं। शादी में आप लोग जानते हैं रॉयल सिस्टम में चलता है दहेज। दूल्हा दहेज के लिए कर रहा है कि हमको ये 4 व्हीलर चाहिए, 2 व्हीलर चाहिए, टीवी चाहिए, फ्रिज चाहिए, तो हम पीछे से हम प्रोड्यूसर हैं, सोचना रियल लाइफ से रिलेट करना, हम प्रोड्यूसर है। देखें, अच्छा वो दूल्हा डिमांड कर रहा है अपना ससुर जी से, पक्का ये देगा, हाँ, तो हम चलो उसका शोरूम डाल देते हैं, ये तो डिमांड करने आएगा ही आएगा। क्या जरूरी है क्यों आएगा? तुम आएगा ऑडी खरीदने जाएगा? बताओ, ये ऑडी खरीदने जाएगा क्या? तुम ऑडी खरीदने जाएगा? हाँ, मान लो तुम बोले अपने पापा से कि हमको ऑडी चाहिए, तो क्या हम सुन ले, हम एज ए प्रोड्यूसर सुन ले कि अच्छा ये ऑडी का डिमांड करने वाला है फ्यूचर में, तो हम ऑडी का शोरूम भी आज में लगा दिए, तो अब बताओ ये लगा दिए, क्या तुम ऑडी लेने आएगा? ये तो डिमांड किया ना, ये डिमांड किया कि हमको ऑडी चाहिए। अभी ना आप लोग बोले कि डिमांड कर दिया तो डिमांड हो जाएगा, इन्होंने डिमांड कर दिया, क्या हो जाएगा डिमांड? अब ये सबसे पहले क्वेश्चन राइज होता है कि कैसे क्रिएट होगा डिमांड? डिमांड किसको बोलेंगे कि डिमांड हो गया वैसा? तो सबसे पहले क्रिएट
पास क्या था? डिजायर। डिजायर, डिजायर मतलब क्या होता है? चाहत, इच्छा। ये चाह ना कि हमको ऑडी चाहिए, इसे क्या पापा दिलाए थे ऑडी? तो सेकंड क्वेश्चन क्या बोलेगा पापा? पापा क्या जवाब देंगे? अब सोचो पापा क्या जवाब देंगे? चार जूता मारेगा ऐसे निकल गया। क्या बोलेंगे पापा? बोलेंगे अच्छा पैसा पेट उठता है क्या जब तुमको ऑर्डर दिला दे, या फिर फोन मांगा तो क्या फोन ऐसे थोड़ी दिला देंगे क्या? तो दूसरा क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? खुद से सोचो क्या होना चाहिए? एबिलिटी टू पे। एबिलिटी भी है, ठीक है। अब डिजायर था, एबिलिटी भी है। अब पहला दूसरा क्वेश्चन ठीक है। इसके पापा के पास पैसा भी है, इसके पापा के पास पैसा भी है, ऑर्डर दिला देंगे, ठीक है। गजब है एकदम। सुने थे तो क्या तुम्हारे पापा के पास बैंक अकाउंट में इतना पैसा है कि दिला सकते तुमको? क्या पापा तुमको दिला देंगे? औकात है कि हम ले सकते हैं ऑर्डर, लेकिन क्या हम ले लेंगे? देखो आज के दिन में आईफोन का देख लो ना कितना दौर चला हुआ। अब बताओ आईफोन हमको लेने का मन है, आईफोन का क्या डिजायर होता है कि हमको आईफोन चाहिए। पैसा भी है, पापा पास तो पैसा होगा ही, 1 लाख 2 लाख तो होगा ही। तो क्या कहेंगे चलो बेटा तुमको हम आईफोन दिला देते हैं। अरे हाँ ना कुछ तो बोलो। क्लास में हो ना मेंटली फिजिकली क्यों? अभी तक जो चल रहा था बोरिंग चैप्टर थोड़ा सा था, यहाँ पर प्रैक्टिकल से लिंक है, तो लिंक करके देखो बिल्कुल समझ में आएगा। तो बताओ क्या इसके पापा के पास पैसा भी होगा तो दिला देंगे? नहीं। इसके पास डिजायर भी है, एबिलिटी भी है, तो फिर तीसरा क्या होगा? हेलो ध्यान दीजिए, तीसरा क्या बोलेंगे? जिगरा नहीं मिलेगा। जिगरा क्या बोलोगे? क्या बोला? बिल पावर। ब्लिंगनेस मतलब समझते क्या होता? ब्लिंगनेस को कोई हिंदी जानता है क्या होता? ब्लिंगनेस का मतलब पता है क्या होता? समझाते हैं। आईफोन है, आईफोन के पास आपका डिजायर था, एबिलिटी भी पे था कि आप दे भी सकते थे, लेकिन नहीं देंगे उसको। क्यों नहीं देंगे उसको पैसा? क्योंकि बहुत सारे फीचर हमको पसंद नहीं आता उसको। हमको इच्छा है, हेलो उधर ध्यान दीजिए, हमको इच्छा है कि आईफोन लेना है, इच्छा भी है, पैसा भी हम दे सकते हैं, लेकिन लेंगे नहीं। क्यों नहीं लेंगे उसको? फीचर खराब है। सच्चा बहाना दे दे नहीं हम उससे शेयर नहीं कर सकते हैं, उसमें ज़्यादा कॉस्टली है, हर ऐप डाउनलोड करने को उसको पैसा लगता है, बहुत चीज़ को हम शेयर नहीं कर सकते किसी के साथ, है ना। वो उसके लेके और बोलेंगे बहुत सारे तो कैमरा पीछे 3 गो कैमरा रहता है, ऐसा आईफोन में देखो ना कैमरा होगा ऐसा। बोलेंगे कैसा कैमरा? बोलेगा नारियल का जो होता है क्या होता है, नारियल को चाटते तो हाँ तो उसमें 3 डॉट बन जाता है ना, वैसा दिखता है, अच्छा नहीं लगता। मतलब बहुत सारा बहाना देना स्टार्ट कर देंगे ना, तो क्या होना चाहिए? कभी भी आपको डिमांड करना तो 3 चीज जरूरी है, 3 यार मिलेंगे तो डिमांड हमारा मिलेगा। कौन से यार 3 बैठेंगे बताओ? बोलो जल्दी। डिजायर, एबिलिटी टू बी, ब्लिंगनेस, इच्छा, ठीक है। ये एक बात बताओ, एक मैगी बनाने वाले की स्टोरी सुनाते हैं, ठीक है, ध्यान से सुनना है स्टोरी। एक मैगी बनाने वाला कंपनी था, ठीक है, वो अपने एक एम्प्लॉय को भेजा कि जाओ मार्केट में देख के आओ ना, मार्केट में देख के आओ कि मैगी खाने का किसका मन है। हो गया, हाँ स्टार्ट किया, पेपर पेन लेके मैगी खाना आपको मैगी खाना, सब बोला हाँ ठीक है हम मैगी खा लेंगे। तो प्रोड्यूसर को लगा अच्छा इतना तो इच्छा है, पक्का ये लेगा, मतलब मैगी खरीदेगा, तो एक काम करो जल्दी इतना प्रोड्यूस कर दो, ठीक है। मार्केट में सप्लाई कर दिया, मार्केट में सप्लाई करने गया तो बोलता लेके गया प्रोड्यूसर, लीजिए आपको मैगी, इच्छा था ना? अरे इच्छा तो था लेकिन हम खाएंगे नहीं, मतलब मेरे पास पैसा ही नहीं। कितना रुपए का? तो बोला 12 रुपए का। नहीं हमको नहीं खाना, 6 रुपए में तो मिलता है, समझ में आया ना? ऐसा क्यों बहाना कर दिया? मतलब क्या हो रहा है, उसकी इच्छा था क्या वो पे कर सकता था? नहीं। तो बोले अच्छा पैसा तो बात है, तो अच्छा अब ऐसा करेंगे, पूछेंगे 2 बात, अब जाएंगे 2 बात पूछना हमको। एक बात पहला वही क्वेश्चन करेंगे,
कि सबसे पहले या तो खाने की इच्छा खाने की इच्छा है, खाने की इच्छा है मतलब कि आप मैगी पसंद है तो बोलेगा हाँ मैगी पसंद है, तो आप पैसा दे दोगे, बोलेगा हाँ पैसा भी दे दोगे। तो ये सोच के फिर से क्या किया, एक सर्वे किया, प्रोड्यूसर के पास गया फिर और बोलता है कि अच्छा इतना आदमी क्या करना चाहता है, इच्छा भी है और पैसा भी दे दे, दोनों चीज हो गया। समझ गया ना? प्रोड्यूसर क्या कर रहा है, सबसे पहले गया तो देखा कि किसको किसको डिजायर है, उस हिसाब से काम किया तो आगे फेल हो गया ना, डिजायर के हिसाब से वो प्रोड्यूस कर दिया। लेकिन मार्केट में क्या था, कोई खरीदा उसका, बोला कि नहीं मेरे पास पैसा ही नहीं है, हम नहीं दे सकते। तो दूसरा बार क्या किया, दूसरा बार पूछा कि पैसा है तुम्हारे पास, तो बोला हाँ मेरे पास पैसा है। तो गया मार्केट के अंदर, बोला आपको मैगी खाने की इच्छा है, तो बोला हाँ इच्छा है। तो बोला क्या आपके पास 12 रुपया है, बोला हाँ 12 रुपया है, चलो ठीक है, ये पक्का कर देगा, ये पक्का कर देगा। तो क्या किया, वो सर्वे करके फिर से गया प्रोड्यूसर के पास और बोला ये आदमी के पास पैसे भी है अब खाने का भी इच्छा है। तो बोला ठीक है, काम करो, इतना मैगी बना दो, इतना मैगी बना दो। तो मैगी तो बना दिया, ठीक है। तो मैगी जब बना दिया तो अपने मार्केट में लेके गया, मैगी लेके लीजिए, आप बोले थे आपके पास पैसा भी है दीजिए। तो क्या बोलता है, क्या बोले, हमको अभी मन नहीं है खाने का। उस समय तो मन था, मैं पैसा दे देंगे, लेकिन हमको अब जैसा होता है ना कभी कभी कि खाने का कुछ कभी मन करता है कभी मन नहीं करता, बोलता है खाने का मन नहीं है, हम नहीं खाएंगे। तो क्या हुआ कि मतलब जब भी डिमांड को देखेंगे तो 3 चीज देखेंगे। सबसे पहले क्या देखेंगे, हेलो 3 चीज क्या बोले, आया समझ में? डिफरेंस क्या? डिजायर मतलब कि इच्छा हो गया, ठीक है। एबिलिटी टू पे मतलब उतना पैसा दे सकता है। अब विलिंगनेस मतलब कि क्या हो गया ना, मतलब उसको हिंदी में कैसे हम बोल सकते हैं, विलिंगनेस मतलब ये हो सकता है ना कि उसकी इच्छा मतलब वो काम कर सकता है कि नहीं भी कर सकता है। तो दोनों का मतलब तो इच्छा ही है। मतलब एक टाइप में क्या था ना कि हमको लेने का मन है, ठीक है, एक लेने का हमको मन है, हमको बहुत शौक है कि हम आईफोन रखें, क्या हम रख सकते हैं, नहीं रख सकते, उसके लिए पैसा लगेगा। लेकिन आईफोन हमको मिल जाएगा, मिल भी जाएगा, मेरे पैसा भी है, लेकिन उस समय हमको लेने का मन नहीं करेगा, उसको कहते हैं विलिंगनेस। समझ में आया ना? तो मतलब 3 चीज क्या मिलेगा, ये एमसीक्यू बनेगा, ध्यान दीजिएगा, एमसीक्यू बनेगा। अच्छा मॉडल है का? और बताओ, अब बात कर लिए क्रिएट कैसे होता है, ठीक है। क्रिएट तो जान गए, तो बताओ इसको एक्सप्रेस कैसे किया जा सकता है। दूसरा क्वेश्चन आता है एक्सप्रेस मतलब क्या होता है, एक्सप्रेस मतलब क्या होता है, हेलो धंधा पे ध्यान दो, कहाँ तुम लोग है, बोलो जल्दी, एक्सप्रेस मतलब क्या होता है, क्या करना, अच्छा एक्सप्रेस करना, मतलब इसको बोलते हैं एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो वही एक्सप्रेस करना एक होता है। तो बताओ एक्सप्रेस करना में क्या क्या हो सकता है, कैसे इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। मान लो डिमांड हो गया, मान लो एक आदमी बोला, तीनों चीज आदमी के पास गए आईफोन के लिए, तो तीनों बोला कि हमको विलिंगनेस भी है, डिजायर भी है, एबिलिटी भी है, विलिंगनेस भी है, खरीद भी लेंगे, इच्छा है खरीद भी लेंगे। तो एक बात बताओ, फिर वो कैसे एक्सप्रेस करेगा, फिर वो प्रोड्यूसर दूसरा क्वेश्चन क्या पूछेगा, वो एक्सप्रेस कैसे करेगा। सबसे पहले बोलेगा क्वांटिटी, अब हम बोलेंगे अरे आप लोग को बहुत अच्छा चीज दिखाने वाले हैं, एग्जाम्पल आपको अच्छा अच्छा बताएंगे। क्वांटिटी करने पर समझ गया, वो इच्छा है, उसको डिमांड है कि कर सकता है। अब बात दूसरा क्वेश्चन पूछेंगे कितना क्वांटिटी में तुम डिमांड करेगा, आपको मैगी खाने का इच्छा है, आप कितना मैगी खाइएगा, प्रोड्यूसर पूछेगा हाँ या ना, क्या पूछेगा, कितना मैगी खाइएगा, क्या पूछेगा पहले बताओ, कितना मैगी क्वांटिटी कितना खाने का, कितना आप खरीदिएगा, ठीक है। आपको मन है तो आप कितना क्वांटिटी में खरीदिएगा, आप 1 खरीदिएगा, 2 खरीदिएगा, 3 खरीदिएगा, 4 खरीदिएगा, आप बताइए मुझको आप कितना खरीदिएगा, आप जितना खरीदना चाहेगा आप बोल दीजिए। और दूसरा पूछेगा, आप बोलेगा कि हमको 4 पीस खरीदना, 4 पैकेट हमको खरीदना, और दूसरा क्या पूछेगा, प्राइस। आप बोलते हैं कि हमको 4 पीस खरीदना, तो आप दूसरा क्वेश्चन पूछेगा आप कितना ग्राम खरीदिएगा, आप कितना बोल सकता, हो सकता है 10 रुपये में खरीदने का मन हो, 12 रुपये में उसको अच्छा नहीं लग रहा होगा,
सेटअप, यहाँ पर फालतू बात नहीं फालतू बात करना। नहीं करेगा। हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, हर चीज पैसा के बारे में सोचेंगे, कुछ फ्री के बारे में नहीं सोचना, समाज सेवा नहीं करना। तुमको छूट मिला क्या? चुप रहेगा, बिल्कुल चुप। इधर ध्यान दो, सबसे पहले क्या बोलेंगे? क्वांटिटी। आपको याद नहीं होगा, सही बता रहे हैं, यहाँ पर आप बोलोगे याद हो जाएगा, क्लास में के अंदर ही याद हो जाएगा, घर जाके पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्वांटिटी। आप एक प्रोड्यूसर हो, ठीक है, आपको बोला कि मैगी आपको खाने के मन है, तो आप सबसे पहले आप जाओगे उससे पूछोगे कितना क्वांटिटी में तुम मैगी खरीदेगा, दूसरा बात क्या पूछोगे कितना में तुम खरीदेगा, ठीक है, और तीसरा पूछेगा कब खरीदेगा। हाँ बताओ, हम तुम्हारे हम बना लेंगे, अब बताओ खरीदेगा तुम कब? 1 साल बाद, 2 साल बाद, 1 महीना बाद, 10 महीना बाद, ठीक है। देखो रियल लाइफ में बताओ क्या होता है, पता है रियल लाइफ में ये सब चीज काम है, रियल लाइफ का काम बता रहे हैं। मान लो एक फैक्ट्री है, जैसे कि पतंजलि है, पतंजलि जो है, एक बात बताओ, अब जब साबुन को वहाँ पर परचेज करने जाते हो, क्या साबुन को पहले रामदेव बाबा को बताते हो कि हमको साबुन लेना है? कैसे आ जाता मार्केट के अंदर, और वही स्टॉक भी कैसे मेंटेन होता होगा, आप लोग कभी सोचे हैं? अब फैक्ट वो पता है, मार्केट के इन्वायरमेंट को एनालिसिस किया जाता है स्टैटिक्स में, स्टैटिक्स से सब चीज स्टैटिक्स काम कराता है। तो एक चीज डिमांड को पता करना, सप्लाई को पता करना, ये सब डिमांड एंड सप्लाई चैप्टर में पढ़ेंगे। जैसे कि साबुन है, तो आपको कैसे पता कि रामदेव बाबा को कैसे पता कि आप साबुन आगे खरीदोगे? वो क्या करते हैं, फॉरकास्ट करते हैं इन फ्यूचर में क्या हो सकता है, ठीक है। तो मान लो ऐसा होता है कि 100 आदमी से सर्वे किए, ठीक है, 100 आदमी से सर्वे किए मैगी के बारे में, 80% बोला आदमी हम खरीदेंगे, दूसरा परसेंट मतलब 20% आदमी बोला नहीं खरीदेंगे। हमको इससे अंदाज क्या लगाएंगे, हो सकता है 75 से लेकर 80% आदमी खरीद ही लेगा, 75 से लेकर 80% आदमी खरीद ही लेगा, ठीक है। अब मान लो 20% आदमी तो बिल्कुल नहीं खरीदेगा, क्यों? 100 आदमी के बेसिस पर क्या कर रहे हैं ना, हम पूरा मतलब कि एक स्टेट को, एक कंट्री को एनालाइज कर रहे हैं। स्टैटिक्स में ये चीज पढ़ा है, आप लोग को पढ़ाए हैं, हम स्टैटिक्स में, हम स्टैटिक्स आपको जनगणना करने के लिए आता है, वो तो उसको क्या बोलते हैं जनगणना को? सेंसस। पता है ना? तो आप बताइए, क्या आपसे पूछने तो नहीं आया था कि आप खरीदोगे, लेकिन फिर भी कैसे वो पता कर लेता है? वो बेसिस पे, मतलब कि वो सिंपल बेसिस होता है। आप लोग सिंपल सिस्टम बताए थे स्टैटिक्स में, आप लोग नहीं बोलो, वो तो लेवल में पढ़ा है, सिंपल वाला बताया, सिंपल को कैसे क्रिएट, ठीक है। तो बताओ 3 चीज क्या क्या होगा, जल्दी बताओ, आगे हम करेंगे, बोलो जल्दी। डिमांड को कैसे क्रिएट किया जाता है, डिमांड को कैसे एक्सप्रेस किया जाता है, आगे बढ़े। आप ऐसे याद करोगे, चॉकलेट लेना है, कितने क्वांटिटी में तुमको चॉकलेट चाहिए, कितने के प्राइस पे चाहिए, और आपको चॉकलेट कब खरीदना है, आया ध्यान में दुकान में, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। आपको इच्छा क्या है, आप पैसा दे सकते हैं, मतलब क्या, सबसे पहले इच्छा के बाद आता है, फिर औकात के बाद आता है, उसके बाद कहता है कि फिर औकात है तो खरीद के देखो। आया समझ में? आया? 3 चीजें आया, नहीं समझ में आता है, आप कैसे दिखाई के बाद आप याद करो, लेकिन आपको याद करना है। ये हो गया, आपको नोट्स भी डालिए, नोट्स देखें, आपको एक नोट्स देना हमको, नीचे से नहीं है, नीचे से बोलना है, नीचे से नीचे से नीचे से आज की डेट में पता है, सुनो, आज की डेट में इसी से आपको एग्जांपल मिलता है। आपको आज की डेट में रियल एस्टेट के बारे में जानते ही होंगे, रियल एस्टेट बिजनेस, रियल एस्टेट में आप लोग देख रहे हैं सबको कैसा घर देखना पसंद है, कैसा इच्छा कर रहे हैं। जैसे कि आजकल तो घर का बात नहीं करते हैं, आजकल लोग क्या करते हैं सबसे ज्यादा, आज आप जितना भी लोग हैं वो ज्यादा से ज्यादा क्या खरीदना चाहते हैं, फ्लैट, हेलो, फ्लैट को खरीदना ज्यादा अच्छा कर रहे हैं। तो आप लोग देख रहे हैं कि आजकल इन्वायरमेंट में देख रहे हैं ना, फ्लैट खरीदने के लिए ज्यादा लोग
उत्सुकता है, ठीक है। तो आप लोग फ्लैट के लिए आपको देखेंगे तो सबसे पहले क्या फ्लैट का एक का फ्लैट का दाम हो सकता है, एक फ्लैट का दाम 10 लाख रुपए में मिल जाए, मतलब 2 BHK। एक केस और हो सकता है 1 करोड़ में भी 2 BHK फ्लैट मिलता है। ऐसा डिफरेंस क्यों होता है पता है? लग्जरियस आता है, लग्जरियस। सुनो इधर, सुनो सुनो लगा आप तो बहुत करता सुनो इधर, बहुत अच्छा बात बता रहे हैं, ध्यान दो। रियल इतना कोई नहीं एग्जांपल देगा, हम रिलेट कर रहे हैं। तो 10 लाख में भी 2 BHK फ्लैट मिलता है, 1 करोड़ में भी 2 BHK का फ्लैट मिलता है। क्या डिफरेंस होता है? बड़ा बड़ा होगा। किसी का पासपोर्ट है तो ऑन कर दो। अरे सब कर दी। कर दिया। देखो आजकल लोगों का शौक क्या हो गया ना, सब घर खरीदना तो चाहते हैं, लेकिन वैसा जगह घर खरीदना चाहते हैं जहां पर गार्डन का फैसिलिटी हो, गार्डन भी हो, पार्क भी हो, स्विमिंग पूल भी हो, है कि नहीं? सब लोग ऐसा चाहते हैं क्या? मतलब आप देखे होंगे सोसाइटी आजकल में ज्यादा चलता है, बाहर जाओगे ना, मतलब पटना में भी जाओगे तो बहुत सारे जगह है सोसाइटी चलता है, अपार्टमेंट चलता है। तो उन लोग का अंदर क्या होता है ना, बीच में बिल्डिंग होता है, लेकिन चारों तरफ क्या होता है ना, स्विमिंग पूल है, टेनिस। एंड्रॉइड करके है किसी का मेरा है पासवर्ड, कुछ नहीं पासवर्ड नहीं पास पासवर्ड लगा इसका होगा नहीं गार्डन भी हाँ एंड्रॉइड मेरा है देख लो पासवर्ड बताओ। पासवर्ड लगा तो बताओ वो इच्छा है, वो इच्छा क्या कर रहा है? आदमी का तो इच्छा है ऐसा खरीदने के लिए, क्या इतना पे कर सकता है क्या वो? हो सकता है हम लोग जैसा मेंटलिटी का आदमी रहे, आप लोग के जैसा रहे, तो बोलेगा अरे 1 करोड़ का है 2 करोड़ फ्लैट लेगा। हेलो इधर 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 डिजायर है, डिजायर है आपको कैसा खरीदना चाहते हैं। तो हो सकता है आपको डिजायर 10 लाख वाला भी हो सकता है, 1 करोड़ वाला भी हो सकता है डिजायर, ठीक है। आपके पास 10 लाख, मान लो एबिलिटी टू पे आपके पास 1 करोड़ है, आपके पास 1 करोड़ रुपया है, तो आपके पास एबिलिटी तो है, आपके पास डिजायर है ना कि आप खरीद सकते हैं। हो सकता है आप बिजनेस में क्या कर लें कि आप 1 करोड़ का फ्लैट खरीद लें, आप खरीद लें, लेकिन यदि आपके कोई गार्जियन या फिर आपके पापा या फिर आप खुद बोलोगे 1 करोड़ का फ्लैट लेंगे 2 BH का, उससे 10 लाख वाला 10 तो नहीं ले लेंगे, आएगा माइंड में। क्यों ऐसा हो रहा है? क्यों ऐसा माइंड मेरा चढ़ गया कि हमको तो फ्लैट तो चाहिए, अरे एक को नहीं खरीदेंगे हम 10 को खरीद लेंगे। ये एक को 10 लाख में मिल रहा है हमको, यहाँ पर 1 करोड़ में कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा ना, तो क्या खरीद लेंगे क्या? वो ये इंक्रीज है 8.5 नहीं 5 8 बाकी के 5 एक बात बताओ जल्दी इधर बात, हेलो सुनना है आप लोगों को? सुन रहे हैं तो बता जल्दी 10 लाख वाला खरीदना चाहिए 1 करोड़ वाला खरीदना चाहिए? 10 लाख आप रहो तो आप क्या करते हो? 10 लाख एक करोड़ 10 लाख 10 लाख वाला कितना खरीदना चाहते हो? हम तो दोनों से रियल लाइफ से रिलेटेड है, आप लोग कुछ बुक वाला सिस्टम में बता रहे हैं। बताओ आप 10 लाख वाला कर दो 1 करोड़ वाला कर दो, 10 लाख में भी एक फ्लैट मिलेगा, 1 करोड़ में भी 2 BHK के फ्लैट मिलेगा, मतलब 2 रूम रहेगा, एक डाइनिंग हॉल रहेगा, किचन बाथरूम, बस इतना ही। बस अभी 1 करोड़ में भी उतना ही मिलेगा। कोई नहीं कर रहा दोनों से कोई नहीं खरीदेगा 10 लाख की जमीन तुम लोग क्या होता कौन करेगा? आप लोग कौन कोई करेगा? नहीं हाँ? क्या नहीं समझे? कोई डिजायर कौन सा है? डिजायर दोनों का है। डिजाइन ही नहीं है अभी पैसा ही नहीं जब इमोशनल लेते हैं बस बता तुम लोग 10 लाख कितना लोग बोलता है 10 लाख वाला खरीदेगा, एक खरीदेगा 10 को खरीदेगा, तुम्हारे पास 1 करोड़ रुपए है, 1 करोड़ रुपए है तुम्हारे पास, तुम बहुत अमीर आदमी है। हम एफडी कर हम एक ही और कर देंगे हम 10 कर देंगे 10 को खरीदेगा, ये 10 को खरीदेगा, 10 को क्या करेगा? रेंट पे लगा देगा। हां अब खुद के लिए रेंट किया है तो एक में देखो रहेगा टॉप का रेट लगा देगा अरे हेलो बताओ ना, एक में रहेगा 9 में रेंट लगाएगा इसका किराया पता है कितना आएगा? इसका एक मंथ का रेंट पता है? यदि 1 करोड़ में आप लेते हो तो इसका रेंट पता है कितना रहेगा आएगा? कहां बेचारा 1 लाख से लेकर 2.5 लाख तक।
तो फिर 2 रहेगा लाख कहाँ? 5 लाख रुपए। इनकम है इसका रेंट पता है कितना आएगा आपको? 10 लाख वाले देते हो तो 8 से लेकर 10। अब बताओ, आपको बहुत अभी सोचने का मौका देंगे, आप सोचो, आप बताओ आप क्या करोगे? अभी मैं मोबाइल लेंगे ऊपर वाला नहीं करेंगे कौन सा कर दोगे? ऊपर वाला ऊपर वाले का दे दे। हाँ। 8 से 10,000 का महीना मिल रहा है, 90,000 लेकिन 2 BH का 10 लाख लोगों को फिर भी तो 2.5 लाख रुपया नहीं पड़ेगा। एगो में रहेंगे ना रोड पे रहेंगे सोचो और बताओ, थोड़ा दिमाग में जोर डालो। ये नहीं कुछ उनको कहा किसका गियर पा हम तो किरण सब लोग ढाक तो जाओ क्या देखो आप लोग नहीं देखोगे, हम आपको दिखाते हैं। ये लड़ाई नहीं करो देखो बहुत अच्छे चीज दिखाने वाले हैं, सब शांत रहेगा तो। प्रोजेक्टर फॉर्म आप लोग बोलेंगे सर अपने मन से बोल रहे हैं, लेकिन ऐसा बात नहीं है। देखो फ्लैट कैसा होता है, ये दिख रहा है, ये पूरा फ्लैट के अंदर आता है। सर काला दिख रहा है हमको दिख रहा है ये सब जो है ना, एक ही फ्लैट है, उसके अंदर क्या क्या फैसिलिटी है आप लोग ये देखो। एकदम सब कलर देखो इधर इधर क्या क्या है, इधर देखो दिख रहा है दिखा आप लोग को। और आगे फास्ट कर देते थोड़ा। स्विमिंग पूल उसमें सब कुछ है आपका। स्काई वॉक पता है, एक बिल्डिंग से दूसरा बिल्डिंग के जाने के लिए शीशा वाला जो पुल होता है वो सब है। गुड़गांव के अंदर ये फ्लैट है, जिम भी है, सब कुछ है इसके अंदर। चलो आप लोग क्या समझे इससे? देखो इधर खेलने के लिए टेनिस एरिया है, सब कुछ है इसके अंदर। दिख रहा दिखा आप लोग को? ठीक है, आप लोग देखिए इसका ट्रैक देखे हुए हैं, ट्रैक देखना चाहेंगे? देखो हम ये रिसर्च कर रहे थे तो हमको इसमें दिखा क्या, देखो आप देखना, आप बताते हैं। 2 लाख के बाद महीना नहीं देगा वो कहाँ है तुम? सुशांत सिंह राजपूत के बारे में जानता है? वो कौन से जो फ्लैट में रहता था उसका रेंट पता है तुम लोग को कितना था? 2,80,000 रुपये रेंट देता था वो। सिंगल रूम था वो। क्या बात है? अरे तो नहीं जानता था तुझे मानी का देखा है सुनो। मानी का देखा है मेरा तो नहीं इधर देखो यही है, ये गुड़गांव के अंदर सेक्टर 112 के अंदर ये है, ठीक है। विंचेन नाम का एक बिल्डर है, बताने बंद कर देंगे फिर बताना, बता रहे तो सुनो इधर कितना है ऑन वर्ड। यहाँ पे देखो नीचे फ्लैट का रेट लिखा हुआ, पढ़ो तो 1.23 करोड़ 2 प्लस स्टडी रूम यहाँ पे प्रोजेक्टर है, नहीं है प्रोजेक्टर में सारा कुछ दिखाते हैं। आ रहा है ना उसमें कितना आ रहा है? आप लोग दिख गया? मतलब यहाँ पर क्या है, रेट क्या है? 1,93,000 2 BH का 2 BH का रेट है 2 करोड़ का।
1 करोड़ नहीं, ध्यान दो, 3 BH का है 2.5 करोड़ है। अब तो इतना पैसा ले क्यों रहा है, आपको पता है क्या? देखो इतना बड़ा एरिया का प्रोजेक्ट है, उधर आ नहीं आएगा ना, उधर नहीं आ रहा, इतना बोर्ड सारा है, ऊपर से नहीं आ रहा है। देखो इतना रेट क्यों बढ़ जाता है, हम आपको बताते हैं। फिर भी हम 10 लाख कर रहे हैं। आजकल जितना भी बिल्डर लोग है ना, हमें सुनो, जितना भी बिल्डर लोग है ना, वो आदमी को देखना चाह रहा है, देख रहा है कि कैसा आप लोग का आदमी, कैसा लोग डिमांड कर रहे हैं। जब डिमांड के बारे में उन्होंने पता किया, तो पता किया ना कि लोगों के घर की तो जरूरत है, लेकिन घर के साथ साथ बहुत चीज का जरूरत है। मतलब उनको क्या चाहिए, पॉल्यूशन है, इतना बाहर पॉल्यूशन है, उनको गार्डन चाहिए। आजकल गार्डन भी देखने को मिलता है क्या? मतलब घर के बाहर इतना पेड़ पौधा पहले होता था, रहता है क्या? नहीं होता, सब जगह बिल्डिंग बन चुका, तो सब फ्रेश में रहना चाहते हैं, फ्रेश इन्वायरमेंट चाहते हैं। तो कैसे होगा? मान लो कितना एकड़ का प्लान है पता है? इसके बारे में पता है कितना एकड़ का बना हुआ है? देखो इतना फैसिलिटी इसके अंदर है, फैसिलिटी सारा क्या बोल रहा है? पढ़ो द फैसिलिटी के बारे में देखो लिखा हुआ, जिम, स्विमिंग पूल, चिल्ड्रन प्ले एरिया, इंटर और ये सिक्योरिटी पावर, बहुत चीज है। अब तो देख रहे हो इतना फैसिलिटी कैसे वो प्रोवाइड कर पाएगा? जिम वाला को बुला देगा। इंडोर गेम है, सब कुछ है, टेनिस एरिया भी है, खेलने के लिए सब कुछ है वहाँ पर, बच्चा को खेलने के लिए है, बुजुर्ग के लिए भी है, योगा वाला भी है, सब कुछ है इसके अंदर। फ्लावर गार्डन है, पूल है, मेडिकल स्टोर है, फार्मेसी, सब कुछ उसके अंदर है। देखो क्या बोल रहा है, चल सुबह हमारे 8 क्यूब, मतलब क्या ना 8 क्यूब भी आएगा तो उतना बिल्डिंग पर इफेक्ट नहीं करेगा। देखो नीचे से ये रहता है। सुनो, हेलो इधर देखो, आज का जो भी प्रोजेक्ट किया हुआ ना, पता है कितना एकड़ का प्रोजेक्ट है? 500 70 एकड़ का प्रोजेक्ट है। 70 एकड़ के अंदर सिर्फ ये बिल्डिंग पता है कितना बनाया है? 7 से 8 एकड़। मान लो ये 20 का ये 50 एकड़ का भी है, 7 से 8 एकड़ बनाया है। बिल्डिंग 7 से 8 है। 8 एकड़, हाँ। सुनो, बस यही बिल्डिंग है, इसके किनारे में ऐसे ही है, ठीक है? मतलब 50 एकड़ का जमीन है, लेकिन बनाया कितना? 7, 8, 10 भी हो सकता है, मोटे इसको 10 समझ लो, 10 एकड़ में, ठीक है? बताओ ऐसे क्यों कर रहा है? बोले ये इतना जो पैसा है वो अपने घर से देगा क्या? नहीं पैसा देगा, आपको यहाँ पे स्विमिंग पूल दे रहा है, चिल्ड्रन एरिया गार्डन दे रहा है, सब कुछ फैसिलिटी दे रहा है, वो किससे वसूल करेगा? अपने घर से तो नहीं देगा। तो क्या निकाला जाता है ना, आप इसके अंदर आप मान लो फ्लैट ले गए, तो इसके साथ साथ आपको इसका भी पे करना पड़ेगा। हॉस्पिटल है सर, आया ध्यान नहीं दुकान में, हॉस्पिटल है स्पोर्ट्स फैसिलिटी है, फार्मेसी है ना, डॉक्टर है ना इसके अंदर, डॉक्टर भी है, इसका अपना डॉक्टर है, अंदर जाएंगे तो बोले कि छलांग मारेंगे। लाइब्रेरी है, स्पा है, रेस्टोरेंट है, क्या चाहिए आपको? मतलब सब कुछ है। सुने थे ड्रेसिंग एरिया आप लोग सुनना है इधर, हम लोग बार बार नहीं बोलेंगे। आपको इसके अंदर फ्लैट लेना है तो किसके साथ साथ इसका भी पेंट करना पड़ेगा। तो क्या आदमी का इच्छा था खरीदने का, ठीक है, लेकिन उसके पास पैसा नहीं था, तो वो खरीद पाएगा क्या? नहीं खरीद पाएगा। यदि उसके पास डिजायर भी है जिसके अंदर हमको फ्लैट चाहिए, एबिलिटी भी है, पैसा नहीं दे सकता। अब तीसरा बात क्या हो गया? बिजनेस, यदि उसकी इच्छा तो क्या वो दे पाएगा? अभी आप लोग बोलेंगे हम नहीं देंगे, अभी आप लोग बोले ना नहीं देंगे, 10 को फ्लैट ले लेंगे, 10-10 लाख वाला वो बढ़िया रहेगा, लेकिन हम यहाँ पे 2-2.5 लाख करोड़ का नहीं कर देंगे, बोले ना ऐसा, तो क्या हो सकता है? समझ लो ये बिल्डिंग को करने के लिए क्या इतना चीज होना जरूरी है? आया नहीं पूरा समझ में आया ये चीज, आज इसलिए डिमांड पर फोकस कर रहे हैं, फिर आप डिमांड नहीं समझोगे तो आगे नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि हम चाहते तो बहुत चीज पढ़ा सकते हैं। हो गया ये?
इधर देखो, देखो इधर, इधर देखो, मान लो डिमांड हो गया, आप लोग सुनना है ध्यान है। हम बोले कि आपका डिमांड हो गया, डिमांड होने के बाद क्या क्या है जिसकी वजह से डिमांड रुक सकता है? मनी, फैक्टर इफेक्टिंग डिमांड, मतलब कि डिमांड को इफेक्ट करता है। क्या क्या चीजें इफेक्ट कर सकेगा? सबसे पहले मनी, प्राइस। इधर देखो, अब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो बेसिक चल रहा है। फैक्टर इफेक्टिंग डिमांड, मान लो डिमांड हो गया, उसके बाद क्या क्या फैक्टर है जिसकी वजह से डिमांड हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ये रुक जाएगा। अब लोग थोड़ा सोचो, दिमाग लगाओ। आप मान लो डिमांड हो गया, किसकी वजह से वो आदमी चाह रहा है लेकिन डिमांड नहीं करेगा? फैक्टर इफेक्ट कर देगा, इफेक्ट कर देगा, डिमांड होने नहीं देगा। पहला बताओ, पहला नाम जल्दी बोलो, पहला नाम बोलो जल्दी से चिल्ला के। प्राइस ऑफ कमोडिटी मतलब समझते हो क्या होता है? क्या होता है कमोडिटी मतलब? क्लास में पढ़ा जाएगा, नहीं जाना ना, इज्जत से क्लास करना है ना, तो बोलो। उधर का अलग ही माहौल चल रहा है। क्या है इधर? ठीक है, प्राइस ऑफ कमोडिटी मतलब, कमोडिटी मतलब क्या हुआ है? गुड्स को बोलते हैं कमोडिटी, मतलब प्राइस ऑफ कमोडिटी के बारे में इफेक्ट कर सकता है। जैसे कि इसको क्या बोलते हैं ना, प्राइस ऑफ कमोडिटी, प्राइस डिमांड। प्राइस से भी ये चीज का है ना, इस मार्केट का प्राइस बढ़ जाता है, घट जाएगा। आप बताओ, खुद सोचो, प्राइस बढ़ जाएगा तो डिमांड क्या होगा? घटेगा, क्यों घट जाएगा? क्योंकि कुछ लोगों का एबिलिटी खत्म हो जाएगा। प्राइस की वजह से कमोडिटी पे इफेक्ट कर रहा है ना, प्राइस इसका दाम बढ़ गया, क्या कर दिया? इसका डिमांड घट गया। अब प्राइस इसका घट गया तो डिमांड क्या होगा? बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा ना, पक्का बढ़ेगा ना। ये समझ में आएगा? इसको क्या बोलते हैं पता है? ये दोनों का क्या है? ये दोनों ऐसे ये दोनों का रिश्ता क्या कहलाता है? ये रिश्ता क्या कहलाता है? तुम बताओ। सर, एक दोनों का रिश्ता क्या कहलाता है? इनवर्सली रिलेशनशिप। इनवर्स है ना, प्राइस अप होगा तो डिमांड डाउन होगा, डिमांड अप होगा मतलब प्राइस डाउन होगा, डिमांड आपको डिमांड बढ़ेगा। इसको क्या बोलते हैं ना, इसको दूसरे भाषा में क्या बोलते हैं? सेट्रेस प्रीवियस। इसको लैटिन वर्ड में क्या बोलते हैं? सेट्रेस प्रीवियस का मतलब क्या होता है? इनवर्सली रिलेशनशिप, सेट्रेस प्रीवियस। ठीक है, इसमें क्या होता है? अदर थिंग्स भी कांस्टेंट होता है, इसको एज्यूम करते हैं। इसमें एज्यूम करके क्या करते हैं कि अदर थिंग्स बिकम कांस्टेंट। अदर थिंग कांस्टेंट क्यों होता है? कांस्टेंट क्यों होता है? इसमें अदर थिंग बिंग कांस्टेंट क्यों हो रहा? क्या हो रहा? क्या हो रहा क्लास में? क्या हो रहा? ऐसे ऐसे, अरे ऐसे इधर देखो,
अदर थिंग को कांस्टेंट मानेंगे। क्यों कांस्टेंट मानेंगे? किसी और की वजह से नहीं, प्राइस का क्वांटिटी क्या होगा? सेम होगा, ठीक है, कंपनी भी सेम होगा, तो हम देखेंगे। मतलब ऐसा नहीं कि कुछ उसमें चेंजिंग हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए? प्राइस ऑफ कमोडिटी, प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घटेगा, उसको लैटिन वर्ड में क्या बोलते हैं? सेक्टर्स पैरेंट्स। उसको एज्यूम क्या करते हैं? अदर थिंग भी कांस्टेंट होगा, ठीक है। अब दूसरा क्या बोलते हैं? फैक्टर ऑफ फैक्टर अफेक्टिंग का दूसरा क्या है? प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी। रिलेटेड कमोडिटी, प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी। सुनिए, प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी मतलब क्या हो गया? प्राइस ऑफ रिलेटेड 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 कितना बोले जिसमें मारा है? रिलेटेड मतलब क्या होता है? क्या होता है रिलेटेड? रिलेटेड कमोडिटी का तो दो होता है। पहला कॉम्प्लीमेंट्री गुड, दूसरा सब्स्टिट्यूट गुड। कॉम्पिटिटिव गुड किसी को बोलते हैं तो कॉम्पिटिटिव गुड का मतलब क्या हो गया? सब्स्टिट्यूट गुड। सब्स्टिट्यूट जानते क्या होता है? सब्स्टिट्यूट सब्स्टिट्यूट का मतलब पता क्या होता है? एक गुड की जगह दूसरा गुड साथ में। एक ऐसा बोलते हैं कि इसका सब्स्टिट्यूट है, क्या हो सकता है सब्स्टिट्यूट में? एग्जाम्पल पे बताओ। ये नीचे आ रहा है क्या? नीचे आ रहा है क्या? कौन नीचे आ रहा है? हाँ आएगा तो नहीं आएगा। सुनो यार, ये एग्जाम्पल सब्स्टिट्यूट गुड का क्या हो सकता है? आप एक बात बताओ, कोक का दाम बढ़ जाएगा तो दाम बढ़ जाएगा तो किसका डिमांड बढ़ जाएगा? पेप्सी का। क्यों पेप्सी का क्यों बढ़ेगा? काम तो वही है, सब्स्टिट्यूट हुआ ना एक दूसरे का। अब जैसे बात करेंगे, टी महंगा हो जाता है, कहाँ हम लोग शिफ्ट करेंगे? ग्रीन टी, कॉफी। लेकिन तुम लोगों का शौक है तो कॉफी पर शिफ्ट होगे ना? कुछ नहीं। तो इसका क्या हो सकता है सब्स्टिट्यूट का? दूसरा क्या होता है? घी का दाम बढ़ जाएगा तो कहाँ शिफ्ट करेगा? डालडा। बकवास नहीं करेगा। घी का दाम बढ़ जाएगा तो कहाँ शिफ्ट करेंगे? बटर का, बटर का यूज करेंगे, नहीं यूज करेंगे। क्या तुम लोग कोक का दाम बढ़ जाएगा तो पेप्सी पे शिफ्ट करेंगे। तो एक दूसरे का सब्स्टिट्यूट है, तो सब्स्टिट्यूट रहने की वजह से भी उस गुड्स का क्या है? सब्स्टिट्यूट रहने की वजह से क्या हो रहा है? कंज्यूमर शिफ्ट हो रहा है ना। एक आदमी कोको कोला पीला था, तो कोको कोला का शौकीन था, कोको कोला पे तो बहुत चीज हो गया, गाना उनका सब आ जाएगा ना। कितना गाना बन गया कोको कोला का। पेप्सी पर कोई गाना बना है क्या? ये पेप्सी था। अच्छा ध्यान में रहे। तो एक बात बताओ, इतना कोक के इतना डिमांड है तो कोक वाला क्या करेगा ना कि अपना दाम बढ़ा देगा। तो क्या करेगा? वो सोचेगा अरे कोक का दाम बढ़ गया है, ये काम मेरा पेप्सी पिएंगे, उनको तो पीने से मतलब है ना, कुछ भी पिए। स्प्राइट का, अब एक बात बताओ, माजा का दाम बढ़ जाएगा तो स्लाइस पर शिफ्ट तो होगा ही ना। क्यों? दोनों टेस्ट एक ही है, आम का फ्लेवर है। सर स्लाइस ही अच्छा है। अरे यार हमको इससे मतलब नहीं है कौन अच्छा कौन बुरा, हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट गुड बता रहे क्या होता है। तुम रहने दो भाई। क्या लीजिए ना? दारू का दाम बढ़ जाएगा, तुम क्या पिएगा? वाइन का दाम बढ़ेगा। वाइन का दाम बढ़ेगा। शायद किंगफिशर पी रहे थे तो शॉर्ट के
अब सब्स्टिट्यूट देखो ना उसमें क्या सब्स्टिट्यूट है, मतलब उस ढंग का कौन काम कर सकता है। मतलब देखो टी क्या काम करता है, टी किस लिए हम लोग पीते हैं, रिफ्रेश होने के लिए। कॉफी भी पिएंगे रिफ्रेश होने के लिए, बात खत्म। दोनों काम तो एक ही है ना। बकवास करेगा, क्लास से जाना है, क्लास से जाना है, बकवास तो करता है, 1-2 मिनट हो जाता है, मतलब एक ही बात हम देख रहे हैं। कॉम्प्लीमेंट्री गुड, कॉम्प्लीमेंट्री गुड मतलब क्या होता है, दोनों का रिश्ता अटूट है, एक दूसरे से जुदा नहीं हो सकता। बोलते हैं ना हम एक दूसरे से जुदा नहीं हो सकते हैं, वही बात है कॉम्प्लीमेंट्री गुड, एक दूसरे से जुदा नहीं हो सकता। अरे बकवास वाली करो, इधर ध्यान दो, कहाँ ले जा रहे हो, कॉम्प्लीमेंट्री गुड बता रहे हो, तुम कहाँ चला गया। कॉम्प्लीमेंट्री गुड मतलब एक दूसरे से जुदा नहीं हो सकता, मतलब ये कहने का मतलब हुआ क्या बताओ, हमको फोन लेना है, फोन हम ले लिए, बोले हम सिम कार्ड नहीं लेना, हम गाड़ी ले ली, हम बोले तेल नहीं भराएंगे, शादी तो देगा नहीं उसमें, याद तो एक बार मतलब हो सकता है क्या ऐसा, हो सकता है, रखा रहेगा। हम पेन ले लिए लेकिन बोले इसका इंक नहीं है, इंक नहीं भराएंगे, ऐसा हो सकता है क्या, नहीं तुमको इसका हंस के या रो के तुमको इसमें इंक लेना पड़ेगा। अब तुम फोन लिया तो उसमें हंस के या रो के उसमें क्या करना पड़ेगा, बैलेंस भराना पड़ेगा, सिम कार्ड इसमें लगवाना पड़ेगा। अब गाड़ी ले लिए, गाड़ी ले ली है ठीक है, गाड़ी खरीद ली है, अब बोले पेट्रोल नहीं, क्या पानी डाल के चलाएगा उसमें, बस करेगा कितने मारेगा, बताओ जल्दी, हो सकता है ऐसा, तो क्या हुआ, एक दूसरे का रिश्ता क्या है, कैसा रिश्ता है, ये रिश्ता कभी टूट सकता है क्या, इसका रिश्ता टूट सकता है, उसका रिश्ता टूट सकता है क्या, ये रिश्ता क्या कहलाता है, पवित्र रिश्ता कहलाता है। इस पवित्र रिश्ता का एग्जाम्पल दो, हम साथ एग्जाम में ही लिखेगा ये रिश्ता क्या कहलाता है, हम साथ हैं, आप क्या है कौन? नहीं पूरे एग्जाम में लिखना, तुमको क्या लिखना, वो तो सोच लिया कि उसको वही लिखना, तुमको भी लिखना नहीं ना लिखना, फिर इसका ध्यान बताओ, नाम क्या देंगे इसका, इस रिश्ता का क्या नाम है, एग्जाम्पल बताओ, फैमिली मेंबर कौन कौन होंगे इसमें, अभी इनका बताइए एग्जाम्पल बताओ, मोबाइल इंटरनेट हम वाईफाई लगवाएंगे, वही तो बात है, कहाँ तक लगवाएगा, सुनो ये दोनों में इसमें डिफरेंस पता लगा क्या है, हाँ इसमें कैसे हो सकता है, इसमें कॉम्प्लीमेंट्री गुड में कैसे डिमांड इफेक्ट कर सकता है। एक बात बताओ, हम पेन खरीद लिए, पेन का डिमांड है लेकिन इंक का डिमांड बढ़ गया, मतलब प्राइस बढ़ गया, और मजबूरी में तो हमको खरीदना पड़ेगा ना, यहाँ पर देखो कैसे डिमांड होता है, जैसे अभी पेट्रोल का दाम बढ़ गया फिर भी आपने टी एंड कॉफी में देखते हैं प्राइस, टी का प्राइस, 6 रुपये। टी का प्राइस क्या हुआ, घट गया, बढ़ गया फिर से, तो कॉफी का क्या हो जाएगा, घर जाएगा, जरूरी है गाड़ी, दोनों बढ़ा देगा तो। हेलो हम क्या बोल रहे हैं, पूरा प्रश्न, टी का प्राइस बढ़ जाएगा तो कॉफी का डिमांड क्या होगा, इसका प्राइस होगा, इसका प्राइस होगा, कहाँ लिखे हैं तो जगह नहीं होगा, प्राइस ऑफ कॉफी, कॉफी का चल क्यों नहीं रहा है, टी का प्राइस ऑफ, इधर देखो प्राइस ऑफ टी, टी का प्राइस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो डिमांड क्या होगा कॉफी का, हाँ ना कॉफी का प्राइस, प्राइस डिमांड पूरा लिखना पड़ेगा, मुझे लगता है घर में लाके बोले सर क्या लिखना है, तो समझ में नहीं आ रहा,
इधर देखो, ध्यान देना यहाँ पर कैसा रिश्ता हो रहा है बताओ। रिलेशनशिप किसका कैसा है? इन्वर्सली रिलेशनशिप है या डायरेक्ट रिलेशनशिप है? डायरेक्ट या इन्वर्स है? कौन कौन बोल रहे हैं इन्वर्स? या ये बोल कौन हाथ उठाओ उसको ना, यार तुमको समझ में नहीं आ रहा है क्या है इन्वर्स क्या होता है? इन्वर्सली रिलेशनशिप किसको बोलते हैं? डायरेक्ट रिलेशनशिप किसको बोलते हैं? ये इन्वर्स हो रहा है। बोलना अच्छा एक बात बताओ, लाइन आप लोग बताइए क्या हुआ, कौन सा रिश्ता है? इन्वर्सली या डायरेक्टली? डायरेक्ट है प्राइस के साथ क्या हो रहा है? मान बढ़ रहा है, ठीक है। अब प्राइस ऑफ कोक, मुझे है चुप रहेगा तुम लोग, बिल्कुल शांत से सुनो। प्राइस ऑफ कोक घट गया तो डिमांड ऑफ पेप्सी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा प्राइस घट गया, कोक का बिक्री ज्यादा कोक का प्राइस घट गया है, डिमांड ऑफ पेप्सी क्या हो जाएगा? बिक बढ़ जाएगा बढ़ जाएगा। हेलो, हम क्या बोले? अदर थिंग बी कांस्टेंट, अदर थिंग बी कांस्टेंट। हम किसका बात कर रहे हैं? सिर्फ कोक का बात कर रहे हैं, ना कि पेप्सी का बात कर रहे हैं। तो बताओ, कोक का दाम अभी मान लो 35 रुपया है, 35 रुपया है ये कोक का। पेप्सी का दाम अभी 40 रुपया है, ठीक है। पेप्सी वाला क्या, कोक वाला क्या किया ना, अपना दाम क्या कर दिया, कम कर दिया। इसका तो कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट क्यों है? अभी हम बोले अदर एंटिटी क्या होगा? कांस्टेंट होगा। तो बताओ, प्राइस ऑफ कोक का दाम घट गया है, डिमांड ऑफ पेप्सी क्या हो जाएगा? क्यों हो जाएगा? बढ़ जाएगा, क्योंकि क्या होगा, तो पेप्सी पी रहा था ना, वो क्या कर, कहां शिफ्ट हो जाएगा? कोक पर शिफ्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको सस्ता मिल रहा है। उसको ये मतलब नहीं है हमको पीना है, कैसे पिएंगे? कोक पिएंगे, पेप्सी पिएंगे, दोनों का टेस्ट एक ही लग रहा है, बात खत्म। यहाँ तक ये समझना। तो बताओ, इसका रिलेशनशिप डायरेक्टली है, डायरेक्टली रिलेशनशिप होता है या इन्वर्सली रिलेशनशिप होता है? अब इसमें है कॉम्प्लीमेंट्री गुड, इधर आ रहा है, आगे पेन प्राइस ऑफ पेन बढ़ जाता है, डिमांड ऑफ इन क्या होगा? बढ़ जाएगा कितना लोग बोल रहा है बढ़ जाएगा, कितना लोग बोल रहा है घट जाएगा? बता दो। बढ़ जाएगा बढ़ने वाले में कितना है, कितना आगे बढ़ने वाले में? ऐसे ऐसे मत खड़ा होता, 1 2 3 4 कितना लोग? बस आपने सुन तुम हर्ष क्यों चलता, मतलब जो बोलता है सब उल्टा चलता है। बताओ हमको क्या सोचता है तुम? उल्टा ले लिया अगर पेन का दाम बढ़ जाएगा बताओ, प्राइस कितना हो जाएगा? तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? क्यों बढ़ जाएगा? क्योंकि एक बात बताओ, हम पेन नहीं है बोले, हम मिल के ले, ठीक है। अभी तुम इसमें इंक डाला, इसमें इंक डाला ना, अब पेन खत्म हो जाता, तो बोलते नहीं नहीं मिल के नहीं लेना, तुम कैसे लिखते हो? नया पेन ले लेना, नया पेन ले लेना, वही बात ठीक है। गाड़ी हम खरीदनी है, यहाँ पर कार हम करते हैं, प्राइस ऑफ कार घट गया, प्राइस ऑफ कार घट गया, तेल का तो उतना रहेगा, डिमांड ऑफ पेट्रोल का जाएगा, उतना ही रहेगा। बढ़ेगा, इंक्रीज करेगा। प्राइस ऑफ और कार क्या नहीं घटेगा प्राइस सुधर कार का डिमांड पेन का डिमांड का बात कर रहे हैं, इसका इनका क्या होगा डिमांड? उतना ही रहेगा जितना भी है। वो भी तो बोले वो तो कांस्टेंट भी रहेगा। हम इंग्लिश बोल रहे हैं। वो ये पेट्रोल की जगह पे कार को देंगे ऐसे लगेगा क्या हो रहा है बताओ, कुछ समझ में सेम आ रहा रहेगा, है? सेम अभी जैसे दो जगह प्राइस में बहुत डिफरेंस है पेट्रोल कांस्टेंट है। एक बताएं, आप लोग सर चलाने की गाड़ी कम साइकिल पे से प्राइस ठीक है। क्वांटिटी
पेन का प्राइस 10 रुपया था, क्वांटिटी हम कितना प्रोड्यूस कर रहे थे 50। इंक उस समय कितना था प्राइस 10, तो कितना कह रहे थे 50। आया ध्यान में? हाँ। समझ में आ रहा है? दूसरा सिचुएशन देखो, 5 रुपया प्राइस हो गया, प्राइस क्या हो गया 10 से कितना हो गया 5 तो क्या हो जाएगा क्वांटिटी। अब बताओ इसका क्या है कांस्टेंट है क्या, पेन का दाम घटा है ना, इसका घटा है इनका नहीं, तो बताओ पेन का दाम मतलब इंक का दाम उतना ही है, तो कितना इसका क्या हो जाएगा क्वांटिटी घट जाएगा 40 घट जाएगा उतना ही रहेगा। पागल है क्या तुम? उतना ही रहेगा। क्या बोलोगे क्या? समझो क्यों घटेगा, यहाँ पर डिमांड बढ़ गया ना, हाँ। अब बोलेंगे पेन लेनी है, बोले इंक नहीं भरवाएंगे क्वांटिटी भी बढ़ेगी 70 है नहीं नहीं ध्यान में देखो सिर्फ देखो इसका प्राइस कांस्टेंट है, इसका प्राइस कितना 10 रुपया है, 10 रुपया पेन का दाम है, 10 रुपया इंक का भी दाम है, 10 रुपया में पेन आता है, 10 रुपया में इंक आता है, 10 रुपया में पहले पेन खरीद लेता तो 50 रुपये में पेन खरीद लेता था और इंक 10 रुपया में 50 रुपये खरीद लेते थे, लेकिन क्या हुआ ना अब 5 रुपये में 70 पेन हम खरीद पा रहे हैं, ठीक है, तो इंक क्या हो जाएगा, इंक का दाम चेंज नहीं होगा, इंक का दाम तो उतना ही रहेगा, लेकिन देखो प्राइस तो घट गया ना। अच्छा एक बात बताओ, ऐसा होता है आप लोग पेट्रोल मंगवा जाता है तो कम दिलवाते हैं, सस्ता हो जाता है तो ज़्यादा दिलवाते हैं, अरे बचाने का बात नहीं कर रहे हैं, मतलब आपको यहाँ से राजगीर जाने के लिए रहेगा 29 किलोमीटर 25 किलोमीटर है, तो क्या ऐसा थोड़ी है कि आपका पेट्रोल तो उतना ही खर्चा होगा, बिल्कुल उतना ही खर्चा होगा। वही बात बोले पेट्रोल का दाम घटा क्या नहीं घटा, कार का दाम मान लो घटा देते हैं, पेट्रोल का दाम बढ़े चाहे घटे लेकिन आपको तो उतना ही पेट्रोल डलवाना पड़ेगा, ऐसा तो नहीं ना पेट्रोल का दाम घट गया नहीं एक काम करो 10 लीटर में 20 लीटर डालो, राजगीर जाने में तो उतना ही पेट्रोल खर्चा होगा ना, तो वही बोल रहा है ना कि प्राइस किसका घटा है, पेन का घटा है, लेकिन इफेक्ट किस पर इंक पर पड़ रहा है, इंक भी तो 70 चाहिए, 50 पेन के लिए इंक कितना चाहिए था 50 कांस्टेंट यहाँ पर, लेकिन प्राइस क्या घट गया तो यहाँ तो प्राइस नहीं घटा है, लेकिन फिर भी क्या हो गया ना डिमांड बढ़ गया, यही तो बोल रहे हैं ना कि ना कि यहाँ पर क्या हो रहा है ना प्राइस घट रहा है, मतलब किसी और की प्राइस घटने और बढ़ने प्राइस तो किसी और का डिमांड इफेक्ट कर रहा है। इसमें देखो यहाँ पर प्राइस ऑफ पेन का प्राइस बढ़ने की वजह से पेन का प्राइस क्या हो रहा था ना घट गया, देखो कार का डिमांड मान लो घट गया तो पेट्रोल का क्या हो जाएगा यहाँ पे क्या बोलोगे, यहाँ घट रहा है ना, आप बताओ डिमांड ऑफ पेन क्या हो गया, उतना ही है या बढ़ गया, कांस्टेंट है ना, डिमांड तो बढ़ गई है इसका 70 है इसका 70 है, हाँ डिमांड बढ़ा ना तो इसका भी डिमांड बढ़ गया ना, क्या समझे 50 से क्या हो रहा 70 पर शिफ्ट हो रहा है, दाम उतना ही है लेकिन 70 शिफ्ट हो गया, पहले 10 था 50 क्वांटिटी यूज कर रहा था लेकिन 10 प्राइस 10 ही है लेकिन फिर भी 70 यूज हो रहा है, समझ पा रहा। अब आगे एक सिचुएशन बढ़ते हैं, अब मान लो क्या हो रहा, अब क्या हो गया बताओ, प्राइस बढ़ गया तो क्वांटिटी डिमांड बढ़ गया, इसका ही प्राइस क्या है कांस्टेंट है, तो क्या हो जाएगा यहाँ से मतलब क्या हो रहा समझ में आ रहा नहीं आ रहा तो कंफ्यूजन इसमें थोड़ा सा है, लेकिन आप थोड़ा सा ध्यान दो समझ जाएगा। 5 रुपए से 20 रुपया पेन हो रहा है लेकिन इफेक्ट किस पर हो रहा है, इंक पर हो रहा है, क्यों इफेक्ट इंक पर हो रहा है, दाम तो उतना ही है, दाम तो कांस्टेंट ही है सबका, इसका भी कांस्टेंट होगा इसका भी कांस्टेंट, लेकिन फिर भी क्या हो रहा है डिमांड पर इफेक्ट पड़ रहा है, किसकी वजह से पड़ रहा है, मतलब यहाँ पर देखो कॉम्प्लीमेंट्री गुड मतलब क्या हो रहा है ना, हम कुछ करें या ना करें किसी और की वजह से मेरा डिमांड बढ़ता घटता है तो क्या हो जाएगा
वो हमारे लिए हो जाएगा। अब देखो, अब रियल लाइफ से रिलेटेड देखो देते हैं। देखो कॉमर्स का बच्चा आजकल पेज में आर्ट्स से साइंस से कम ही है, कम है ना। बिहार बोर्ड वाला इतना छूट दे देता है, बोलता है कॉमर्स में एडमिशन कराओ, खूब कराओ एडमिशन। तो एक बात बताओ, आप लोग बच्चा क्या हो रहा है, कम आ रहा है, किसी और की वजह से क्या हो रहा है, डिमांड बढ़ रहा है और उधर कर रहा है। मतलब मेरे क्लास में बच्चा तो आना ही आना है ना। क्यों? क्योंकि किसी और की वजह से बाहर इफेक्ट किया, उसकी वजह से मेरा डिमांड बढ़ रहा है। तो यही बात हो गया ना, बढ़ घट रहा है कौन, उसका कॉम्प्लीमेंट्री गुड सेम, लेकिन उसका डिमांड घट कौन रहा है, समझ में आ रहा है। अब जितना रोड पर कार चलेगा ना पेट्रोल का कंजम्पशन होगा, जितना कार कम चलेगा ना पेट्रोल का कंजम्पशन कम होगा। अब मान लो कार वाला क्या करता है, अपना दाम बढ़ा देता है, तो कार क्या करेगा, आदमी खर्चा कम कर देगा, तो क्या करेगा, पेट्रोल बढ़े चाहे घटे, समझ में आ रहा है ना। आदमी तो क्या करेगा, पेट्रोल भी कम भरवाएगा ना, समझ में आ रहा है। अब मान लो 10 गाड़ी पहले चल रहा था, कार का एग्जाम्पल देते हैं। कार पहले 10 कार था, ठीक है, 10 लाख में कार मिलता था, ठीक है। और कार वाला क्या किया ना, नहीं अब 8 लाख में ही कार मिलेगा। 8 लाख में कार, पहले 10 लाख था तो 50,000 आदमी खरीदता था। जब ये हो गया तो 70,000 आदमी खरीदने लगा। सुनो, अब 70,000 आदमी खरीदने लगा तो पेट्रोल तो 70,000 आदमी भरवाएगा, ऐसा तो नहीं 85,000 आदमी भरवाएगा। समझ में आ रहा ना, पेट्रोल तो उतना ही कंज्यूम होगा ना जितना गाड़ी रोड पर चलेगा। आया ध्यान में दुकान में, ये दोनों क्लियर हुआ आप लोगों को। कब बताओ, यहाँ पर बताओ, कार का दाम से यहाँ से देखो, क्या होगा, पेट्रोल आदमी क्यों कार खरीदना कम कर देगा, तो पेट्रोल का भरवाना कम हो जाएगा। ये आपका हुआ पहला। दूसरा, पहला एग्जांपल क्या बोले, प्राइस ऑफ कमोडिटी। प्राइस और कमोडिटी मतलब प्राइस के बढ़ने घटने की वजह से डिमांड चेंज होगा। दूसरा क्या है, प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी। प्राइस तो उतना ही है लेकिन उसके किसी और गुड्स की वजह से प्राइस अप डाउन हो रहा है। जैसे कि दूसरा जो इसमें बताएं, पहला कॉम्प्लीमेंट्री गुड बताएं, सब्स्टिट्यूट गुड बताएं, दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री गुड बताएं। इसको सब्स्टिट्यूट गुड बोलते हैं। सब्स्टिट्यूट गुड क्यों बोलते हैं, क्योंकि एक दूसरे का सब्स्टिट्यूट है, मतलब हमको ये मन नहीं तो दूसरा ये कर देंगे। तो हमको तो काम ही चलाना है ना, हमको तो क्या करना, कोको कोला ही पीना है, कोको कोला पीना है, दोनों तो एक जैसा दिखता है, समझ रहे? हाँ। तो सुनो, ये एक काम करो, जैसे हम ये डायग्राम बनाए ना, आप लोग कॉपी में उतारो, इधर लिखोगे डिमांड, इधर पीरियड, इधर कहते हैं स्पेस लिया जाता है, इधर फैक्टर इफेक्टिव डिमांड। तो पहला ये देखना, दूसरा ये देखना, दूसरा ये देने के बाद कॉम्प्लीमेंट्री गुड, सब्स्टिट्यूट गुड और कॉम्प्लीमेंट्री गुड दोनों लिखना। उसके नीचे कॉम्प्लीमेंट्री गुड के नीचे ये वाला एग्जांपल देना, ये वाला एग्जांपल देना। आपको नहीं समझ में आ रहा तो ये वाला लिख देना, नोट्स में लिख दे, नोट्स देके ये लिख देना, और उसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री गुड के अंदर ये वाला ग्राफ बना देना। समझ में आ रहा है? सब्स्टिट्यूट गुड्स का भी ग्राफ बाकी है, इसके लिए थोड़ा स्पेस छोड़ देना। सब्स्टिट्यूट गुड्स का ये स्पेस छोड़ देना, इसका भी एक ग्राफ बनेगा, ऊपर में ना यहाँ पे जगह नहीं इसलिए बना नहीं सकते। उतारो जल्दी, कम ऑन। उतर गया है ना, दिमाग में नहीं उतरेगा ना तो एक दिन टेस्ट में समझ आ जाएगा सबको। हम देख रहे हैं सब, जितना यूनिट 1 और 2 पढ़ाए ना, एक दिन हम चेक कर देंगे सबका कॉपी। अब लोग लिखते हैं, एक दिन चेक कर देंगे, सोच लेना। तुम लोग भी ध्यान देना, एक दिन हम चेक कर देंगे कॉपी सबका। नहीं लिखते हो ठीक है, फोटो खींचते हो, घर में जाकर फ्रेश से लिख के आओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लिखा हुआ होना चाहिए। A fall in price के घटने की वजह से क्या हो रहा है, other thing which are several लीड टू द fall in quantity demand।
फॉल हो गया क्वांटिटी डिमांड, फॉल हो गया क्वांटिटी डिमांड, इससे पहले कैसे फॉल इन क्वांटिटी डिमांड एंड द डिमांड ऑफ द सब्स्टिट्यूट्स अदर थिंग्स बी कांस्टेंट एंड देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन, यहां पॉजिटिव रिलेशनशिप हुआ या नेगेटिव रिलेशनशिप हुआ, उसको दूसरा बोलते हैं डायरेक्टली या फिर पॉजिटिव रिलेशनशिप। यहां पे क्या हो गया नेगेटिव रिलेशनशिप, समझ में आ रहा है ना क्यों हो रहा है पॉजिटिव, क्योंकि एक साथ चल रहा है, मतलब हम जिधर चलना चाहेंगे उधर आपको भी चलिएगा तो क्या बोलेंगे मेरा पॉजिटिव है, ठीक है। सेकंड हम जिधर चल रहे हैं आप उसको उल्टा चलोगे तो उसको क्या बोलेंगे नेगेटिव बोलेंगे। तो यहाँ पर देखोगे चाल कैसा चल रहा है, यदि डिमांड उधर तरफ चल रहा है तो पॉजिटिव है, नहीं चल रहा है तो क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, उसको दूसरा नाम क्या बोलते हैं डायरेक्टली बोलते हैं और क्या बोलते हैं इनवर्स रिलेशनशिप। तो समझ में आया, ये पूरा हाईलाइट कर दिया है, इतना तक समझ में आ गया, एक पेज भी खत्म नहीं हुआ है। आज जो पढ़ा है आज मैं पूरा समझ में आया आप लोगों को। नेक्स्ट क्लास में क्या आगे पढ़ेंगे, ठीक है, इसको रिवीजन करके आएंगे, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, चलो बाय।